नैनो जमील की वीडियो में मैंने ऐसा क्या देख लिया कि वीडियो के दौरान ही खच्ची मार दिया, और इतने सारे चावल होने के बावजूद भी मुझे खाने के लिए एक डिश क्यों मिली है, सब कुछ आपको मेरा व्लॉग देखकर पता चलेगा। दोस्तों, मैं घर पर बैठा था कि मुझे रशीदी भाई की कॉल आई। उसने कहा जल्दी से मोटरसाइकिल खींच कर आओ, आज हमारा खैरात करने का प्रोग्राम बन रहा है। खैरात का नाम सुनते ही मैंने जल्दी से मोटरसाइकिल खींचा और बगैर टाइम वेस्ट किए पहुंच गया रशीदी भाई के पास। जाकर मैंने रशीदी भाई को उठाया तो सबसे पहले हमने मोटरसाइकिल में पेट्रोल डलवाया। पेट्रोल डलवाने के बाद हम लोग रवाना हो गए शहर की तरफ। शहर में घूमते हुए हमें एक बड़ी करियाना वाली दुकान नजर आई, तो फिर हम लोग चले गए दुकान के अंदर सौदाबाजी तय करने के लिए। सौदाबाजी तय होने के बाद फिर हम लोगों ने अपना सामान यानी घी और मिसाले वगैरह के साथ साथ एक 50 किलो चावलों का बोरा तैयार करवाया। सारा सामान निकलवाने के बाद फिर हम लोगों ने अपना सामान को मोटरसाइकिल पर लादा और फिर पहुंच गए देग मार्का के पास। जाकर हमने सामान को नीचे उतारा और फिर चले गए पकवान के पास। हमने देखा कि पकवान अपने कापे टोके वाले काम पर लगा हुआ है। प्याज वगैरह काटने के बाद फिर पकवानों ने देगों को निकाला और उनको सीधा करने लगे। सीधा करने के बाद फिर वो लोग देगों के अंदर मिर्च मिसाले डालने लगे। मिर्च मिसाले डालने के बाद फिर उन लोगों ने आग जलाई। आग जलाने के बाद पलक झपकते ही 1 घंटे में उन लोगों ने 3 देगें तैयार कर ली। देगें वगैरह तैयार करवाने के बाद फिर हम लोग चले गए टेंट वाली दुकान पर, क्योंकि हमें वहां से कुछ कलीन वगैरह उठाने थे। कलीन वगैरह उठाने के बाद फिर हम लोग वहां से रवाना हो गए। शहर में तंग चौकों और गलियां छोटी होने की वजह से फिर हम लोगों ने साथ वाले एक पड़ोसी से कुछ देर के लिए उसका मकान उधार लेकर उसके अंदर मेहमानों को बिठाने के लिए कलीन वगैरह बिछा दिए। आजकल के दौर में साथ वाले पड़ोसी का अच्छा निकल आना भी खुदा की रहमतों में से एक रहमत है। थोड़ी सी देर इंतजार करने के बाद फिर हमारे मेहमान बरसात की तरह आना शुरू हो गए। मेहमान आने के बाद फिर देगें तशरीफ ले आई। देगों को उतारने के लिए हमारे बब्बर शेर शाका ने अपने बैटरी वाले पूजे को बरकरार रखते हुए एक ही हाथ से 12 किलो वाली देग को उठाकर साइड पर रख दिया। देगों को उतार कर और अपने सारे मेहमानों के आने के बाद फिर हम लोगों ने अपनी छोटी सी खैरात को कबूल करवाने के लिए हाथ उठाकर अल्लाह ताला से दुआ करना शुरू कर दिया। दुआ करने के बाद फिर हम लोगों ने बिस्मिल्लाह पढ़कर चावलों को डिशों के अंदर डालकर मेहमानों के सामने खाने के लिए रखना शुरू कर दिया। सारे मेहमानों को पेट भर के चावल खिलाने के बाद फिर हम लोगों ने बर्तन इकट्ठे करना शुरू कर दिया। बर्तन इकट्ठे करने के बाद हम लोग कलीन वगैरह उठाने वाले ही थे कि खैरात के आखिर में एंट्री हुई हमारे उस्ताद साहब की, जिसकी हमने खूब क्लास ली। हमने कहा कि हमेशा खाने के वक्त या ना कभी काम के टाइम पर ना आना। तो फिर रशीदी भाई ने कहा कहीं ऐसा ना हो जाए जो तुम्हारे पेट के अंदर 9 माह का बच्चा पल रहा है वो काम करने की वजह से बाहर ही ना आ जाए। उस्ताद के साथ हंसी मजाक करने के बाद फिर हम लोगों ने चावलों की एक डिश मंगाई और साथ मिलकर खाने लगे। बातों ही बातों में हमने 3.5 चावलों की डिशें खा ली और हमें पता भी नहीं चला। चावल खाने के बाद हमने बैठकर खूब गपशप लगाई। गपशप लगाने के बाद फिर मैंने उस्ताद लोगों से ली इजाजत और मोटरसाइकिल खींचकर घर चला गया, क्योंकि आज मैंने कुछ घर के काम वगैरह करने थे। काम वगैरह करने के बाद फिर शाम हो गई। शाम के टाइम मैं चला गया अपने परिंदों को दाना वगैरह डालने के लिए। जैसे ही मैं अपनी छत के ऊपर पहुंचा तो मैंने देखा आज मेरी छत के ऊपर पूरे मोहल्ले के बच्चे आए बैठे हुए थे और उनके साथ साथ सुपर स्टार हसन भी आया हुआ था। तो मैंने बड़े भाई से पूछा आज खैर है, क्या बात है जो इतना बंदे इकट्ठे किए हुए हैं? उसने कहा मुझसे क्या पूछते हो, जो बात पूछनी है ये सामने आम बैठे हैं, इनसे पूछो। आम देखने के बाद फिर मुझे अंदाजा हुआ कि ये सारे बच्चे छत के ऊपर किस लिए इकट्ठे हुए हैं। ये सारे वीडियो देखने के लिए नहीं, आम खाने के लिए आए हुए थे। इसमें कसूर बच्चों का भी नहीं था। आम देखने के बाद मैंने लूसी वाला मुंह बनाकर नैनू से कहा वीडियो बनाने के बाद मुझे भी 2 आम दे देना, मैं बच्चों के साथ बैठ रहा हूँ। थोड़ी सी देर इंतजार करने के बाद जब वीडियो बन गई तो मैंने 4 पहिए को सफा करके आमू के साथ ज्यादती करने के लिए तैयार हो गया।